एक युग का अंत, एक ऐसा गौरवमयी दौर जिसे देख के हर आदमी गर्व से कह सकता था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। विराट कोहली आज क्रिकेट को अलविदा कह गए, लेकिन वो खला जो छोड़ गए हैं मुझे नहीं लगता कि वो किसी और से पूरा होगा, क्योंकि जो प्रकाष्ठा पे वो भारतीय क्रिकेट को लेके गए, मुझे इस पे डाउट है कि युगों में कोई आके उसे दोहरा पाएगा। सबसे पहली बात, गली मोहल्ले में बच्चे, मां बाप, हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग वो ये चाहते हैं। पहले प्रथा थी डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर, आज किसी मां बाप से पूछो विराट कोहली जैसा बनाएंगे। एक समय था रील हीरोज पूजे जाते थे, वो रील हीरो है, वो बार बार मौके आते हैं, रीटेक भी होंगे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन एक तपस्वी के रूप में रियल लाइफ हीरो विराट कोहली से बड़ा हिंदुस्तान की धरती पे स्पोर्ट में आज तक कोई नहीं है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, द ऑल टाइम ग्रेट इंडियन क्रिकेटर एवर। कारण आज टेस्ट क्रिकेट की ही बात करूंगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट विराट कोहली ये मानते थे कि ये दया शून्य खेल है, यही सबसे बड़ा टेस्ट है और मैं 10,000 रन बनाना चाहता हूं। ये उन्होंने चाहत जाहिर की थी, क्योंकि इससे बड़ा काबिलियत का इम्तिहान दुनिया में कोई नहीं है। गुरु 67 टेस्ट मैच और उसमें से 40 जीत हासिल की एज कैप्टन विराट कोहली, कोई नजदीक में नहीं फटकता। और फिर ये नहीं कि वो जो जीत है वो हिंदुस्तान की टर्निंग विकेटों पे, ना 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 ना, उस प्रथा को टोटली बदला। भारतवर्ष में ऐसी पिचें बनाई जिसपे हल्का सा घास था और वो प्रथा तोड़ी जो पुराने जमाने की 4 क्वार्टरेट होती थी हमारी स्पिन बॉलिंग की। और लोग कहा करते थे कि भैया बॉल नीचे फेंको, जल्दी जल्दी बिशनबाजी को लाओ, जल्दी जल्दी किसी और को लाओ। जब भी कोई विदेशी टीम यहां आती थी तो लोग कहते थे टर्निंग ट्रैक बनाओ, तोड़ डाला उसको भी। शुरुआत हुई विराट कोहली के इस टेस्ट करियर की वेस्ट इंडीज में, और तब वो 800 बना चुके थे वनडे क्रिकेट में, व्हाइट बॉल के ग्रेटेस्ट विद रोहित शर्मा। तो भैया वहां 70-75 रन बने, 4-5 इनिंग्स में फेल होते चले गए और लोगों ने संशय जताया कि क्या यार ये रेड बॉल क्रिकेट खेल पाएंगे। वो विराट कोहली जो हर चैलेंज से बेहतर होता चला गया, जिसको आम दुनिया क्यूट कहती थी, लेकिन क्रिकेट वाले उसे एटीट्यूड कहते थे। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू हेवन इज नॉट अ मैटर ऑफ ऑल्टीट्यूड, इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड। वो जज्बा, वो नेवर से डाई स्पिरिट, वो दिखी फिर ऑस्ट्रेलिया में जाके, जहां उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। उस टूर पे जहां सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, बड़े बड़े खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे थे, वहां जाके अकेला बंदा था जिसने एडिलेड में वो 100 बनाया। और जब 300 चेज कर रहे थे हम, तो टीम मीटिंग में कहा वी आर गोइंग फॉर इट। 250 चेज करने में थर्राते थे लोग कि ड्रॉ कर लो यार, निकल लो पतली गली से। उस आदमी ने कहा वी आर गोइंग टू बी चेजिंग इट। उसके बाद धीरे 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 ख्याति बढ़ती रही, रेपुटेशन बढ़ती रही, और 2014-15 में जब धोनी ने रिटायरमेंट ली, और धोनी उस समय बहुत बड़ा नाम था, वो टेस्ट मैच पहले 2 ऑस्ट्रेलिया में जब धोनी ने रिटायरमेंट ली तो विराट कोहली को कप्तान बनाया गया, और जब कप्तान बनाया गया 2 इनिंग में 200, और फिर ऐसा दौर चला गुरु, ऐसा गौरवमयी दौर चला जिसमें विराट कोहली ने 2016, 17, 18 में भारतीय टेस्ट क्रिकेट को नंबर 1 रखा। उन दिनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होती थी, उन दिनों गदा जो हनुमान जी लेके घूमते ना, वो गदा मेस दी जाती थी। 2016, 17, 18 में वो मेस भारत को विराट कोहली ने दिलवाई। विदेशों में जाकर मेरिट को ऑनर किया, शार्दुल ठाकुर को खिलाया और अश्विन को शेल्फ किया। भाई ये जो बॉलर, फास्ट बॉलिंग का दौर आया, ये जो बॉलर, बुमराह जैसे बॉलर उठे, और इनमें बहुत से यादव, राइट, ऐसे लोग जो आज भूल गए हैं, ईशांत शर्मा, ये विराट कोहली लाए। और उन्होंने कहा कि भाई हम स्पिन पे निर्भर नहीं रहेंगे, भारतवर्ष में फास्ट बॉलरों से हम वो मैच जीतेंगे। 22 साल बाद श्रीलंका में सीरीज जीती,
जो 1993 में जीती थी, उसके 22 साल बाद वो सीरीज जीती। The only Test cricketer who won a series in Australia as captain. ऑस्ट्रेलिया को किसी ने, ऑस्ट्रेलिया बेंच मार्क है भाई, किसी ने नहीं हराया था। हाँ, जब हम ड्रॉ करके आते थे ना, 2003 में सौरव गांगुली ड्रॉ करके आया ड्राविड का वो एडलेड में 100, तो लोग सोचते थे यार हाँ हमने बहुत बड़ी मल्ल मारी है यार, ड्रॉ करके आ गए। पहला योद्धा था जिसने भारत की तूती उन विदेशों में ऐसा झंडा फहराया कि दुनिया देखती रह गई दंग, क्योंकि था बंदा दबंग। वो पराकाष्ठा थी विराट कोहली की काबिलियत की, उनकी सोच की। देखिए, हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं, लेकिन हंस मोती खोजता है और बगला मछली। दोनों की सोच में अंतर है। भारतीय क्रिकेट की अगर सोच बदलने वाला कोई था तो वो था। जब मैंने पहली बार कमेंट्री छोड़ने का निर्णय किया ना, 2012-13 की बात है वो, तो कोहली अपनी चरम सीमा पे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने मतलब 302 बार चेज किया, अकेला बंदा 170, 160। मतलब प्रेशर जब होता है ना, प्रेशर ही हीरा बनाता है। हजारों साल के दबाव के बाद दबाव में से हीरा निकलता है। प्रेशर इज व्हाट यू अलाउ इट टू बी। वो दबाव में पनपता था, सुरखरू रहता था, और जितना दबाव पड़ता था बिखरता नहीं था, निखरता था। इसलिए विराट कोहली की जगह कोई लेने की सोच भी नहीं सकता। और जब 2013 में सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए, सबसे बड़ा सवाल था हु विल स्टेप इनटू दीज बिग शूज। ना सिर्फ वहां आए 2013 में सचिन तेंदुलकर की जगह, लेकिन सालों साल वो गरिमा, वो गौरव, वो कीर्ति बरकरार रखी जो सचिन तेंदुलकर ने भारतवर्ष को दी थी। द बेस्ट अमंग द रेस्ट, I'm on the top of the world। उन दिनों कैरन कारपेंटर का गाना लगाया करता था मैं जब कोहली बैटिंग करते थे। I'm on the top of the world, looking down on creation and the only explanation I can find। वो एक्सप्लेनेशन तो भाई आज बहुत से लोगों को देनी पड़ेगी, क्योंकि सवालों के घेरे में गए हैं। वो सवालों के घेरे में गए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो खुश गए हैं, क्योंकि अब थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। जो नहीं रहा उसके बिना जीना सीखना पड़ेगा। और मैं पहले भी कहता था, मुझे लगता है कि अब केएल राहुल को कहेंगे ओपन करो, और नंबर 4 पे या नंबर 3 पे गिलाएंगे, और साई सुदर्शन हो सकता है नंबर 3 खेले या ओपन करें। और अब नीतीश रेड्डी पक्का खिलाना पड़ेगा आपको, चाहे आप 4 फास्ट बॉलर खिलाएं, चाहे, क्योंकि आपको बैटिंग की थोड़ी फिक्र होगी। जडेजा के नीचे आप नीतीश रेड्डी को लाओ। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके घेरों में विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ के गए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि एक ऐसी संस्था जो सालों साल वक्त की चाप से परे नौजवानों को प्रेरणा देती रहेगी, जिंदा रहेगी। Men in flesh and blood will come and go, but he will live on। क्या एक ऐसी सीरीज, उन्हें फेयरवेल सीरीज नहीं दी जा सकती थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हर आदमी के पांव में कांटा जैसे चुभता है ना, उसकी टीस पड़ती रहती है। ये हर आदमी के दिल में ऐसी बात रहेगी कि एक ऐसा गौरवमयी इतिहास भारत का, जिसे देख के लोग प्रेरणा लेंगे, जिसे देख के लोग सीखेंगे, जिसकी वीडियोस आज मतलब इतनी ज्यादा चर्चित होंगी। हाँ, एक सुकून है कि अभी भी उसे खेलते हम देखेंगे। अभी भी वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा, कहीं ना कहीं धोनी, और ये दिग्गज हिमालय पर्वत जैसा बड़ा, जिसपे छोटे मोटे तूफान का कभी कोई असर ही नहीं पड़ा, ये जिंदा रहेगा। तो भाई, आखिर में अगर उन्हें फेयरवेल देनी हो तो मैं उन्हें अजीमो शान शहंशाह से बहुत बड़ा नाम दूंगा, बड़ा खिताब दूंगा। बुलबुलों के पंखों में बंधे हुए बाज नहीं रहते, और बुज़दिलों और कायरों के हाथों में राज नहीं रहते। सिर झुका के चलने की आदत पड़ जाए जिस बंदे को, उस बंदे के सर के ऊपर कभी ताज नहीं रहते। ये वो बंदा है जिसका सर ऊंचा है, सर पे विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ होने वाला ताज है। मन तगड़ा, पूरी दुनिया को दिया रगड़ा, पूरी दुनिया मुट्ठी में कर ली। एंड आई विल लीव यू विद दैट टॉप ऑफ द पॉप सॉन्ग व्हिच स्टेड विद मी एंड व्हिच इज सिनोनिमस विद Virat Kohli। I'm on the top of the world looking down
नेशन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उड़ती पतंग सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो, बहती हवाओं सा, ब्रिटिश तो रहेगी खत्म।